सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। ये सिर्फ एक मुकालमा नहीं था, ये अदाकारी का वो लम्हा था जिसने सिनेमा की तारीख बदल दी। एक ऐसा फनकार जो बोलता कम था मगर आंखों से पूरी कहानी सुना देता था। आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस शख्स की ज़िंदगी जिसे दुनिया जानती है दिलीप कुमार के नाम से। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। 11 दिसंबर 1922 पेशावर के एक मुअज़्ज़िज़ पश्तून ख़ानदान में एक बच्चे ने आंख खोली। नाम रखा गया मोहम्मद यूसुफ खान। इनके वालिद फलों के ताजिर थे और ख़ानदान का माहौल सादा और रवायती था। बाद में ख़ानदान मुंबई मुंतकिल हो गया, जहां किस्मत इनका इंतज़ार कर रही थी। नौजवान यूसुफ खान ने कभी सोचा न था कि वो फिल्मी दुनिया का सबसे मोतबर नाम बन जाएंगे। आपका नाम जगावर चौधरी है ना? जी हाँ। फिल्मी दुनिया में दाखिले के वक्त मशहूर अदाकारा देविका रानी ने इन्हें नया नाम दिया, दिलीप कुमार, और यूं एक नई शनाख्त ने जन्म लिया। 1944 में फिल्म जवार भाटा से कैरियर का आगाज हुआ। जी हाँ भाई, वो मेरी गाड़ी नहीं थी, किसी गलत गाड़ी में बम रख दिया आपने। इब्तिदा आसान नहीं थी, फिल्म ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिर दीदार, देवदास और दीगर फिल्मों ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ख़ास तौर पर देवदास, वो किरदार जिसने इन्हें हमेशा के लिए ट्रेजेडी किंग बना दिया। उनकी आंखों में दुख, चेहरे पर खामोशी और मकालमों में दर्द। लोग सिर्फ फिल्म नहीं देखते थे, वो दिलीप कुमार को महसूस करते थे। 1950 और 60 की दहाई को दिलीप कुमार का सुनहरा दौर कहा जाता है। फिल्म मुग़ल आज़म में शहज़ादा सलीम का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा की तारीख का अजीम तरीन किरदार माना जाता है। की अदाकारी में वक़ार था, ठहराव था और एक शहाना अंदाज था। फिल्म नया दौर में एक आम मजदूर का किरदार, राम और श्याम में डबल रोल, जहां उन्होंने कॉमेडी और संजीदा दोनों अंदाज दिखाए। और फिल्म गंगा जमुना में देही नौजवान का किरदार। हर फिल्म में वो खुद को बदल लेते थे। वो सिर्फ अदाकारी नहीं करते थे, वो किरदार में ढल जाते थे। इसीलिए इन्हें अदाकारी का स्कूल कहा जाता था। आज भी बड़े बड़े अदाकार इन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। 1966 में दिलीप कुमार ने मारूफ अदाकारा सायरा बानो से शादी की। इन दोनों की मोहब्बत की कहानी फिल्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत दास्तानों में शुमार होती है। सायरा बानो ने हमेशा इनके मुश्किल वक्त में साथ दिया। दिलीप कुमार नहायत संजीदा, कम गो और बावकार शख्सियत के मालिक थे। वो सियासत में भी आए और राज्य सभा के रुकन भी रहे, मगर इनकी असल पहचान हमेशा एक अजीम अदाकार की रही। पहले तुम चलो। बहुत बातें बनाना सीख गए, घर चलो तो। दिलीप कुमार ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार एजाज़ात हासिल किए। मुतअद्दिद फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्म भूषण और भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड। इन्हें पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ भी दिया गया। ये इस बात का सबूत था कि फ़न सरहदों का मुहताज नहीं होता। 7 जुलाई 2021 वो दिन जब एक अहद इख्तिताम को पहुंचा। दिलीप कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इनकी अदाकारी, इनका अंदाज और इनके किरदार आज भी ज़िंदा हैं। जब भी अदाकारी की मिसाल दी जाती है, नाम आता है दिलीप कुमार। वो अदाकार जिसने दुख को फ़न बनाया और फ़न को तारीख़। दिलीप कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, एक मेयार है।